हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल अकील डार में आपका स्वागत है। आज हम लोग जेपीएससी पेपर 2 सिलेबस आधारित एमसीक्यू क्वेश्चन को अटेंड करेंगे। अगर जेपीएससी के सिलेबस को देखें तो सेक्शन बी में झारखंड के आदिवासी हैं। बहुत से स्टूडेंट इसे हार्ड टॉपिक के रूप में देखते हैं और उनका कहना भी उचित है, क्योंकि बहुत सी किताबों में बहुत सारे डिस्प्यूट देखने को मिलते हैं। क्योंकि किसी किताब में कुछ लिखा हुआ तो किसी में कुछ, इसलिए उनका कन्फ्यूज़न स्वाभाविक है। हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम लोग उसको अच्छा से विस्तारपूर्वक देखते हुए इसको एमसीक्यू क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, झारखंड के अधिकांश जनजाति किस प्रजाति समूह की है? तो इसका आंसर होगा प्रोटोस्टलाइड। झारखंड की मैक्सिमम जनजाति प्रोटोस्टलाइड प्रजाति समूह की है और इसे देखें तो इसे 3 कैटेगरी में बांटा गया है, प्रोटोस्टलाइड, पोस्टोलाइड और द्रविड़ प्रजाति समूह, जिसमें से मैक्सिमम प्रोटोस्टलाइड प्रजाति समूह की है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में निवास करने वाली जनजातियों में सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति की है? तो इसका आंसर होगा संथाल जनजाति की। झारखंड में निवास करने वाली जनजातियों में सर्वाधिक जनसंख्या संथाल जनजाति की है, जिसकी संख्या 23 लाख के लगभग है। और अगर इसे परसेंटेज में देखें तो जनजातियों में इसका परसेंटेज 35% है। और इसे भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो संथाल जनजातियों की संख्या में तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। और अगर इसे भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो यह तीसरी जनजाति वाली संख्या है। भारत में सबसे अधिक संख्या जनजातियों की है, वो है गोंड की। इसके बाद भील है और तीसरा नंबर में संथाल जनजाति है। संथाल जनजाति भी प्रोटोस्टलाइड प्रजाति समूह की है और भाषा दृष्टि से देखें तो यह ऑस्ट्रिक या मुंडारी भाषा समूह की है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा जनजातियों को अधिसूचित किया गया है? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 342। अनुच्छेद 342 के तहत राष्ट्रपति द्वारा जनजातियों को अधिसूचित किया गया है, जिसकी संख्या झारखंड में 32 है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, झारखंड में कुल अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर होगा 32। झारखंड में कुल 32 अनुसूचित जनजातियों की संख्या है, जिसमें से 8 आदिम जनजाति की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड की जनजातियों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे क्वेश्चन गलत टाइप किया हुआ है, यहाँ पे होगा सत्य नहीं है। पहला ऑप्शन है, झारखंड के जनजातीय समाज पितृसत्तात्मक है, जो सही है। नेक्स्ट है, झारखंड की जनजातीय श्रीलंका तथा ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों से मान्यता रखती है, ये भी सही है। जनजातीय समाज में लिंग भेद की इजाज़त नहीं है, ये भी सही है। झारखंड के जनजातीय समाज में महिलाओं को सामान्य स्थान नहीं है, ये गलत है। क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन डी नंबर सही होगा। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जनजाति आदिम जनजाति की श्रेणी में शामिल है?
तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है बिरहोर, बी है बिरजिया कोरवा, सी है असुर परिया सबर, और डी है माल पहाड़िया और सारिया पहाड़िया। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, यानी सभी जनजातियाँ आदिम जनजाति की श्रेणी में आती है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आदिम जनजाति की श्रेणी में कुल 8 जनजातियों को रखा गया है। जिसको हम लोग इस प्रकार से याद कर सकते हैं। सौर्य पहाड़िया, माल पहाड़िया, परहिया, बिरजिया, सबर, बिरहोर, असुर, कोरवा। 1 2 3 4 5 6 7 8। सौर्य पहाड़िया, माल पहाड़िया, परहिया, बिरजिया, सबर, बिरहोर, असुर, कोरवा, इस प्रकार को लिए जिसकी संख्या 8 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से किस भाषा वैज्ञानिक ने झारखंड क्षेत्र के जनजातीय भाषाओं को ऑस्ट्रिक तथा द्रविड़ नामक 2 समूह में विभक्त किया है? तो इसका आंसर होगा जॉर्ज गियर्सन। जॉर्ज गियर्सन ने झारखंड क्षेत्र के जनजातीय भाषाओं को ऑस्ट्रिक तथा द्रविड़ नामक 2 समूहों में विभक्त किया है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से झारखंड के जनजातियों की कौन सी भाषा द्रविड़ समूह की भाषा है? ऑप्शन नंबर ए है कुड़ुक, बी है मालतो, सी है मुंडारी और डी है केवल ए और बी। तो इसका आंसर होगा डी, केवल ए और बी, यानी कि कुड़ुक और मालतो द्रविड़ भाषा समूह में आती है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के जनजातियों को आदिम जाति कहा है? तो इसका आंसर होगा हट्टन। हट्टन ने झारखंड के जनजातियों को आदिम जाति कहा है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेंस ने झारखंड के जनजातियों को किस नाम से नामकरण किया है? तो इसका आंसर होगा वन्य जाति। वेंस ने झारखंड के जनजातियों को वन्य जाति के रूप में नामकरण किया है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड गठन के बाद किन 2 जातियों को जनजातियों का दर्जा मिला है? यानी झारखंड गठन के बाद 2 जनजाति को जनजाति का दर्जा दिया गया है, जो है कोल और कंवर। कोल और कंवर को सन 2003 में जनजाति का दर्जा दिया गया है। कंवर को 31वां जनजाति के रूप में और कोल को 32वें जनजाति के रूप में शामिल किया गया। देखिए, इसको ऐसे याद कर सकते हैं, को यानी कि क से कंवर 31वां और को से कोल 32वां जनजाति। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड में भाषा के आधार पर कितनी जनजातियां हैं? तो इसका आंसर होगा 2। झारखंड में भाषा के आधार पर कुल 2 जनजातियां हैं। झारखंड में जनजातियों को भाषाई आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। एक है मुंडारी या ऑस्ट्रिक और दूसरा है द्रविड़। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के जनजातियों में सामाजिक संरचना में किस अवस्था की उपस्थिति है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गोत्र। झारखंड के जनजातियों में गोत्र प्रथा है, यानी कि जनजाति में गोत्र पाया जाता है और उनका विवाह
गोत्र के अंदर में ही होता है। सौर्य पहाड़िया एक जनजाति है जिसमें गोत्र नहीं पाया जाता है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जनजाति में गोत्र नहीं पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा पहाड़िया जनजाति। यानी कि सौर्य पहाड़िया और माल पहाड़िया दो जनजाति है, दो पहाड़िया जनजाति है जिसमें गोत्र नहीं पाया जाता है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में जनजातीय समूह की खेती को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा कुरुआ। झारखंड में जनजातीय समूह द्वारा जो खेती किया जाता है उसको कुरुआ कहा जाता है। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने 15 MCQ क्वेश्चन को देखा। इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे जितने भी जनजाति से रिलेटेड जितने भी टॉपिक आएंगे उसको हम लोग MCQ के ज़रिए देखेंगे। तो आज का टॉपिक आपको कैसा लगा, अपना फीडबैक ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।